2D array linear regression. Linear regression is the method used to find a relation between a dependent variable and independent variable. लीनियर रिग्रेशन वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, जब भी हमें रिलेशनशिप निकालनी हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में तो लीनियर रिग्रेशन का यूज होता है। ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, there is only one independent variable in it. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दैट इज द प्राइस ऑफ द हाउस डिपेंड ओनली वन फील्ड, दैट इज द साइज ऑफ द प्लॉट। जैसे कि प्राइस ऑफ द हाउस, हाउस का कितना प्राइस है वो उसी चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा फील्ड में है या उसका साइज कितना है। ठीक है, दूसरा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, देयर इज मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन इट। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट इज द प्राइस ऑफ द हाउस डिपेंड ऑन वन फील्ड, दैट इज द साइज ऑफ द प्लॉट एंड नंबर ऑफ रूम्स। जैसे कि हाउस का प्राइस साइज के प्लॉट के साइज पे डिपेंड करेगा, उसके बाद उसमें कितने रूम्स बिल्ट हैं उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड हो गया। ठीक है, अब ये देखो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इस तरह होती है, आपने मैथ्स में भी पढ़ी होगी, जिसमें y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो इन सारे के रिलेशन पे डिपेंड करेगा। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, a इज स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन a होगा, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, y तो इनके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, अगर a इंक्रीज डिक्रीज होगा, x की वैल्यू की डिक्रीज होगी या b की, तो y की वैल्यू पे इफेक्ट होगा। पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी की भी वैल्यू चेंज हो, x की वैल्यू चेंज हो, a की, b की, किसी की भी वैल्यू चेंज हो, x की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। a जो है वो लाइन का स्लोप है और b जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, जहां पे y इंटरसेक्ट करेगा और x की वैल्यू 0 होगी, मतलब सिर्फ b पे y एक्सिस की ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें देखो लीनियर रिग्रेशन का प्रोग्राम हम किस तरह फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे import numpy as np। सबसे पहले हम import करेंगे numpy np, उसके बाद import करेंगे matplotlib डॉट pyplot as plt। ये जो है ना, ये प्लॉटलिब पे हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है लीनियर रिग्रेशन जो है मैथ प्लॉटलिब पे बना रहे हैं, तो इसलिए हमें ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा matplotlib डॉट pyplot as plt। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया est कोफिशिएंट्स, और इसमें हमने xi जो है वो आर्गुमेंट ले ली। ओके, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया n, और उसमें क्या किया, np जो भी numpy का साइज होगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया x वेरिएबल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने किया मीन x मीन y np डॉट मीन x np डॉट मीन y। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल असाइनमेंट हो रहा है, मतलब जो मीन x में जाएगा वो np यानी numpy का जो मीन x होगा ना वो मीन x में जाएगा, राइट, ये वाला इसमें जाएगा, और जो np numpy का मीन y होगा वो मीन y में जाएगा इस वाले में। ठीक है, sy डॉट np डॉट सम y इंटू एक्स माइनस n इंटू मीन y इंटू मीन x। तो हमने sy एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने सम कैलकुलेट करा, किसका, y को x से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दिया हमने n मीन y इंटू मीन x। ओके, सेम हमने एस एक्स वेरिएबल के साथ किया, np डॉट सम x स्क्वायर करा और फिर माइनस कर दिया n इंटू मीन x इंटू
मीन एक्स, यानी यहाँ पे मीन एक्स का स्क्वायर हो रहा है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें हमने एस एक्स को डिवाइड कर दिया एस वाई से, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ए वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया बी, उसमें मीन वाई से माइनस किया ए इंटू मीन एक्स। ठीक है, जो भी मीन वाई कैलकुलेट होके आएगा हमारा इस वेरिएबल में, उसमें से हमने माइनस कर दिया ए इंटू मीन एक्स। उसके बाद हमने रिटर्न कर दी वैल्यू ए और बी की, इन आर्ग्यूमेंट्स में आ जाएगी वो, क्योंकि हमने दो ही आर्ग्यूमेंट्स पास की थी EST कोफिशिएंट्स के लिए। उसके बाद हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया प्लॉट रेग लाइन, उसमें हमने 3 आर्ग्यूमेंट दी एक्स वाई बी। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्रैच किया प्लॉट की, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट किया। प्लॉट करने के लिए PLT डॉट स्कैटर एक्स वाई कलर। अब यहाँ पे भी मल्टीपल असाइनमेंट हो रही है। एक्स में हमने R असाइन कर दिया एक स्ट्रिंग, और y में मार्कर O, और कलर हमने रखा S30। ठीक है, कलर की यहाँ पे नंबरिंग के थ्रू हमने असाइनमेंट दी है। कलर हमने यहाँ पे ठीक है, जैसे एक्स वाई कलर R मार्कर O x इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे देखो वाई पी रेड इक्वल्स टू B0 प्लस B1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो वाई पी रेड है उसमें हमने यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया कि जो B0 पे एलिमेंट होगा और जो B1 पे होगा, उस जो B1 पे होगा उसकी मल्टीप्लाई x से कर दी, और जो B0 पे एलिमेंट होगा उन दोनों को ऐड करके वाई प्रिड में हमने एक वाई प्रिड वेरिएबल में हमने उसे असाइन कर दिया PLT डॉट प्लॉट एक्स वाई प्रिड कलर G। तो अब हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया इन डायमेंशंस के थ्रू, जहाँ पे भी ये डायमेंशंस साइन करेंगी यानी एक्स वाई प्रिड और कलर G वहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, प्लॉट एक्स लेबल साइज, प्लॉट वाई लेबल कॉस्ट और प्लॉट शो। हमने ये वाले फंक्शंस यूज करके प्लॉटिंग कर दी, साइज कॉस्ट और शो, तो उसके बाद वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू np डॉट एरे, हमने x में एक एरे क्रिएट की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 10 20 30 40 50। उसके बाद हमने y एलिमेंट y वेरिएबल में एक एरे क्रिएट की जो कि हमने हमारी डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था रिग्रेशन का फॉर्मूला, जिसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है, राइट। तो हमने y में डिफरेंट एलिमेंट्स असाइन करा दिए, यानी 400 800 1100 1700 2100। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। उसके बाद हमने जो दो फंक्शन बनाए थे, राइट, ये दो फंक्शन ही हमने ऊपर बनाए थे, उन्हें कॉल करा EST कोफिशिएंट एक्स वाई, प्लॉट रेग लाइन वाई एक्स वाई पी, राइट। हमने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास करी थी और EST कोफिशिएंट में 2 करी थी। तो इस तरीके से आपका ये कुछ इस तरह प्लॉट होके आएगा, और ये मैट प्लॉट लिब पे वर्क करेगा। ठीक है, साइज कोस्ट, तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट होगा। तो ये आपका रिग्रेशन था, लीनियर रिग्रेशन। तो आपको होमवर्क है, prepare notes on linear regression with example। ठीक है, आपको लीनियर रिग्रेशन पे नोट्स बनाने हैं और एग्जाम्पल के साथ इन नमपाई में। ओके।